गाइस, वेलकम बैक माय चैनल। राधे राधे। ये देखिए जी, आज की सुबह हो गई है और हमारा काम भी स्टार्ट हो गया है। मतलब काम आधा हो गया है, आधा काम फैला हुआ है, क्योंकि सुबह का रूटीन तो बीत गया है गाइस। फिर सुबह मंदिर गए, नहाए धोए, उसके बाद फिर बच्चे भी स्कूल गए, वो सब नहीं हो पाता। कभी कभार तो मैं कर लेती हूँ, दिखा देती हूँ आप सबको, लेकिन कभी कभार नहीं हो पाता है, नहीं कर पाते। तो जल्दी जल्दी होता है, काम हो जाता है, और फिर डुग्गू जिस दिन उठ जाता है सुबह, उस दिन तो और भी कुछ नहीं कर पाती हूँ। तो हमारा पूजा पाठ वगैरह हो गया गाइस, हमने खाना पीना भी खा लिया है और पूजा हो गई है, सब गए। और अब थोड़ा सा घर समेट लेते हैं, थोड़ा फ्री हो गए हैं तो घर समेट लेते हैं। जब तक बच्चे आएंगे स्कूल से तब तक थोड़ा सा इधर उधर का कर लेती हूँ। उसके बाद फिर वो आएंगे तो फिर वो दोबारा फैलाते ही है। तो वो कमरा देखती हूँ, करूंगी बाद में करूंगी, नहीं तो इधर इधर का सारा साफ कर देते हैं। चलते हैं जी अपने डेली रूटीन में। और ये देखिए जी, उठ के डुगू अपना ग्रिल के पास चला गया था और देख रहा था ऊपर से। अब इसको चाहिए कि मुझे बाहर ले चले, बाहर की चीज़ें देखनी है मेरे को। तो यहाँ गाय वगैरह खड़ी थी तो ये उसको देख रहा था, और गाड़ियाँ जो जा रही है आ रही है उन पे ना ये अपना शीशे पे हाथ मार मार के उसको आवाज़ दे रहा था, मतलब खूब ज़ोर ज़ोर से हू कर रहा था, खेल रहा था। तो फिर मैं आई तो मेरे को देखने लगा और मुंह में पता नहीं क्या ले रहा था और खेल रहा था। अब मैं कोशिश करूँगी इसको रोज़ ही सुबह शाम ले जाऊँ बाहर। सुबह तो नहीं, शाम को ले जाऊँ बाहर। और ये देखिए खूब मस्ती में अपना बाहर खेल रहा था, और मैं अंदर बुला रही थी तो मेरे को मुंह देख रहा था। और मैं इसको सिखा रही थी कि मम्मा 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 बोलो, लेकिन नहीं, इसको बोलना नहीं है, इसको सब कुछ करना है लेकिन इसको बोलना नहीं है गाइस। ये देखिए इसकी मस्ती चल रही है यहाँ पे, और मैं अपना अंदर काम कर रही थी। ये देखिए राधे राधे कर रहा है। मैं बोल रही थी मम्मा मम्मा बोलिए, और ये कर रहा था राधे राधे। और सामने वाली वो जो है, एक है पड़ोसी, वो बोल रही थी कि नहीं बेटा आंटी आंटी बोलो, मम्मा मत बोलो। तो कुछ तो बोले, पता नहीं कब बोलेगा। तो ये इनकी मस्ती चल रही थी गाइस सुबह। ये अपना खेल रहा था और इधर मैं अपना रसोई में खाना बना रही थी। और खाने में मैंने आज बनाया था चावल सब्जी, मतलब राजमा। और तो हम स्टार्ट करते हैं अपना काम धंधा। चलो जी, पहले कौन से कोने से स्टार्ट करूँ समझ में नहीं आ रहा है। पहले एक कोना करती हूँ, उसके बाद दूसरे कोने में जाती हूँ। तो यहाँ पे भी फैला हुआ है, पहले मैं यहीं से स्टार्ट करती हूँ गाइस। ये देखिए आप, ये भी पूरा ऐसे फैला हुआ है, तो पहले यहीं से चालू करते हैं काम। चलिए जी, बने रहिए गाइस हमारे ब्लॉग में। और प्लीज आप सब देख रहे हैं तो लाइक सब्सक्राइब कमेंट्स जरूर करिए। लाइक कमेंट शेयर प्लीज। ये देखो, और इसको मैंने गाइस नहा धो दिया था, नहा धो के तैयार कर दिया था और कपड़े पहना दिए थे इसको। मतलब बैठा हुआ था आराम से, और मैं उधर अपना सोच रही थी कि किधर से मैं काम स्टार्ट करूं लगने के लिए, क्योंकि सुबह का काम तो हो गया था, खाना पीना, लेकिन जो फैला हुआ था ना वो सब मुझे समेटना था दोपहर में। तो वही मैं कह रही थी कि कहाँ से स्टार्ट करूँ, समझ में नहीं आ रहा है। पूरा घर सुबह शाम रोज़ डेली फैल ही जाता है, पता नहीं कैसे फैल जाता है। जो सामान जहाँ रखूँगी वो आपको वहाँ पे मिलेगा नहीं। और ये डुगू महाराज अपना खेल रहे थे, मस्ती कर रहे थे, तो मैंने कहा तुम देखो टीवी, ये खेलो, और मैं फटाफट से काम में लग जाती हूँ, क्योंकि बच्चा आने से पहले मुझे काम ख़त्म करना था। और ये देखिए जी, हम शुरू हो गए थे, अपने काम में लग गए थे। डुगू को मैंने अंदर छोड़ दिया था कि आप खेलो, टीवी मैंने चला दिया था, थोड़ी देर वो देख लेगा मोटा हाथी, और खेल रहा था वो। तो फिर देखो मैंने काम से करना चालू कर दिया। छाता वाता बच्चे जहाँ जो मिलता है ना, मतलब अभी कुछ महीने ही हुए मुझे, एक महीना 1.5 महीना भी नहीं हुआ होगा, ये छाता लेके आई थी और उसको पटक पटक के तोड़ दिया इस लड़के ने, पूरा तरह से तोड़ दिया है। और जो सामान जहाँ फेंक के जाएगा वहीं रहेगा। और सुबह स्कूल जाते टाइम तो और ज़्यादा फैल जाता है गाइस। और मंदिर जाने के कारण सुबह सुबह मैं ये सब नहीं कर पाती हूँ, ऊपर का रह ही जाता है। और नीचे की सफाई तो हो जाती है, लेकिन ऊपर का रह जाता है। तो इसलिए मैं अपना दोपहर में आराम से कर रही थी खा पी के काम। ये देखिए मैंने ये सोफ़ा साफ़ किया, फिर ये वाला कवर भी, बैठा कम जाता है इन पे, कपड़े लत्ते सामान ज़्यादा इकट्ठा होता है।
और ये ना कहीं कहीं जाले लग गए थे, मैंने पहले भी किया था साफ़, लेकिन ये कुछ कुछ रह गया था, तो मैंने कहा इसको भी झाड़ ही छूट देती हूँ, नहीं तो ये ऐसे दिखते हैं तो अच्छे भी नहीं लगते, और कहते हैं जाले होने भी नहीं चाहिए घर में। वैसे तो जन्माष्टमी वगैरह से पहले मैं अच्छी तरह से पूरा जाला वाला झाड़ के और इसको अच्छे से साफ़ कराऊंगी, आंटी को भी लगवाऊंगी, खुद भी लगूंगी। जब तक खुद ना लगो तब तक पूरा तरह से साफ़ नहीं होता है गाइस। और कोई ना कोई कोना मैं रोज़ करती ही हूँ, मतलब एक कोना आज कर दिया, एक कोना कल कर दिया, डेली में करती ही रहती हूँ कोई ना कोई कोना, लेकिन फिर भी हो जाता है, बाहर खुला है तो धूल मिट्टी वगैरह आती ही रहती है अंदर, तो इसलिए देखिए हर कोने में हल्की फुल्की मैंने मार दी थी। पहले भी मैंने झाड़ा था, वो बड़े बड़े जाले थे उस दिन, तो वो मैंने सब झाड़ दिया था 15 अगस्त से पहले। और ये उसके बाद जो बारीक बारीक मुझे दिखे फिर कोने वोने में, तो फिर मैंने ये सब झाड़ा। उस कमरे का भी मैंने झाड़ा था, लेकिन ये कमरा रह गया था, तो इन सब में जाले लगे हुए थे तो मैंने झाड़ दिया। और जब तक अपना हाथ ना लगाओ ना, तब तक घर में आपकी सफाई नहीं हो सकती, चाहे आप कितने ही वो लगा लो हेल्पर। तो ये सब मैं कर रही थी। और उसके बाद हम आ गए थे जी रसोई में। मैंने कहा डुगू को थोड़ा वो दे देती हूँ अनार का जूस, क्योंकि सुबह मैं दे नहीं पाई थी अनार का जूस, छीलने मिलने के चक्कर में रह गया था, तो मैंने कहा थोड़ा पिला देती हूँ इसको। 1-2 चम्मच ही पीता है ये, सारा तो गिरा ही देता है आधे से ज़्यादा। और ये देखिए मेरे पास आ गया था, जहाँ मैं जाऊँगी वहीं आएंगे महाराज। और मिक्सी की आवाज़ से गाइस इतना डरता है ना ये, जैसे ही मैं उसको मतलब चालू करूँगी तो ये देखिए कैसे रो रहा है। और यही मैं बता रही थी कि ये कितना रो रहा है मिक्सी की आवाज़ से। बहुत डर लगता है इसको मिक्सी की आवाज़ से और सीटी की आवाज़ से, लेकिन फिर भी इसको वहीं पे जाना है, रसोई में ही जाना है। तो ये देखिए मैंने इसके लिए जूस बना दिया था, और 1-1.5 अनार में से इतना सा जूस निकला था। और पता नहीं जो बेचने आते हैं वो 1-2 अनार में से कैसे 1 गिलास 2 गिलास निकाल देते हैं। घर में तो हमारा 1 ही 2 चम्मच निकला जी, ये देख लीजिए आप कितना सा निकला है। और मैं इसको पिला रही थी, और इसके ड्रामे देखिए आप, बिल्कुल नहीं सुनता है ये लड़का।
और वो कमरा हॉल वगैरह तो हो गया था साफ़। रसोई तो खैर क्लीन ही थी, इतना कुछ था नहीं रसोई में। और ये देखिए मैं इस कमरे में आ गई थी और डुगू का जितना भी सामान फैला हुआ था ना, सब मैंने एक टोकरी बना रखी है, उसमें मैं जमा कर रही थी। और ये मुझे देख रहा था कि मेरे पास आए तो मैं हाथ वाथ पकड़ के या कपड़ा पकड़ के लटक जाऊँ कि मैं नीचे उतर जाऊँ। लेकिन मैं इसको ज़ोर ज़ोर से मतलब आवाज़ मारी थी, डुगू नहीं डुगू नहीं। और देख लीजिए इसको डर नाम की चीज़ नहीं है। और कितनी बार गिर चुका है ये लड़का, मतलब किनारे पे जाके बैठेगा, बिल्कुल किनारे पे जाके बैठेगा। तो मैं यहाँ अपना काम कर रही थी और ये मेरे को देख रहा था और किनारे पे जा के देख रहा था। तो मैं इसको मतलब गुस्सा कर रही थी, तो फिर बीच में जा रहा था, नहीं तो फिर लास्ट में आ जा रहा था। ये बड़ी मस्ती करता है। और पूरे घर में इसके खिलौने फैले हुए थे, तो वो सब मैंने सब इकट्ठा कर लिया था टोकरी में। उसके बाद मैं झाड़ू लगाऊंगी। और देखो सुबह आंटी काम करके गई है और फिर भी कितना सारा कूड़ा है ना। मतलब आप ऊपर मत झाड़ो, बेड सोफ़ा वगैरह नहीं झाड़ते हैं ना, तो फिर कोई फ़ायदा ही नहीं रहता साफ़ होने का। लेकिन ये है कि सुबह सुबह तो अपना सामान घर सीमेंट में आ जाता है। और फिर मैंने ये कमरा भी साफ़ कर दिया, चादर वगैरह लगा दिए थे मैंने, और सब काम ऑलमोस्ट फ्री हो गया, वो ख़त्म हो गया था पूरा काम। मतलब पूरा तो नहीं, आधा आधा। बच्चे आएंगे उसके बाद बच्चे अपना नौटंकी करेंगे, खाते कम है फैलाते ज़्यादा है, तो उनका अभी आना बाकी था। अभी तो डुग्गू और मैं ही अपने काम में लगे हुए थे और टाइम पास भी हो रहा था और एक दूसरे के साथ टाइम बिता भी रहे थे। और ये खेलना देख लीजिए इसका, और बिल्कुल लास्ट में आके बैठता है। सोफे पे बिठाया मैंने तो यहाँ भी लटक रहा था ये देखो। ये देखो जी डुगू का खेलना। और ये देखिए गाइस हमारा सब काम निपट गया और काम करते करते थक गया भाई। इतना ज्यादा काम हो जाता है रोज रोज, पता नहीं इस घर में कुछ ज्यादा ही काम होता है गाइस। मैं रोज ही करती हूँ, ऐसा नहीं है कि नहीं करती हूँ। और शाम सुबह दोनों टाइम करती हूँ, एक टाइम नहीं है। तो ये देखिए पूरा क्लीन हो गया। डुगू महाराज खेल रहे हैं। अब तो ये डुगू महाराज भी फैलाने लगे ना, इस कमरे में जितना कूड़ा था ये डुगू महाराज ने फैलाया है। ये देखिए पूरा क्लीन हो गया। ये कपड़े मेरे धोने के रखे हुए हैं। रसोई तो साफ ही है, बस थोड़े से बर्तन है वो आंटी आके कर देंगी। और इधर भी सब साफ हो गया गाइस। ये देखो जी, देख रहे हैं। अब मैं जाती हूँ थोड़ी देर आराम करने डुगू के साथ। डुगू को लूंगी, थोड़ी देर बैठेंगे लेटेंगे, तब तक वो दोनों आ जाएंगे। उसके बाद उनको ट्यूशन के लिए तैयार करना है, ना खिला पिला के। ठीक है जी, क्या कह रहे हो आप? बात कर लो गाइस से। बोलो क्या बोल रहे हो, क्या बोल रहे हो डुगू? बोलो गाइस मैं कैसा लगता हूँ आपको, मुझे कमेंट करके बताइए। कैसा बच्चा हूँ मैं, क्यूटी हूँ कि नहीं हूँ? क्यूटी, घूमने जाओगे नीचे? आज शाम को ले चलूंगी आपको नीचे, ठीक है? ठीक है, बाय। चलो थोड़ी देर आराम करो, चलो चलो चलो। इसको मैंने गाइस खिला दिया था, दूध रोटी खिला दिया है। उसके बाद अभी अनार का जूस पिला दिया था, दूध रोटी खिला दिया है। थोड़ा सा कुछ होगा तो शाम को खिला दूंगी, बस इतना ही खाता है, 1-2 चम्मच, ज्यादा नहीं वो खा पाता। इसकी दवाई वगैरह दी है मैंने, और इसको लिटा देती हूँ। और गिरने पे ये देखिए कहाँ जाके बैठता है, ये देखो कहाँ जाके बैठेगा, लास्ट में जाके बैठता है कि गिर जाए, है ना? महाराज को डर नहीं है, अभी गिरोगे भट। और उसके बाद बच्चे आ गए थे स्कूल से, फिर मैंने बच्चों को खिलाया पिलाया, इन्होंने थोड़ा सा होमवर्क किया और पेपर शुरू होने वाले सब सितंबर में।
तो इसलिए मैडम ने एक्स्ट्रा क्लास के लिए बुलाया था कि वहाँ पे लर्न कर लेंगे। घर पे ये लर्न वगैरह करते नहीं है गाइज, बिल्कुल नहीं बैठते पढ़ने के लिए। अब तो मेरा डर भी ख़त्म हो गया और मैं गुस्सा आ जाता है मेरे को इनको बिठाती हूँ तो मैं इसलिए मैंने कहा चलो वहीं पढ़ोगे तो वहीं पढ़ो। तो इनको मैं छोड़ने जा रही थी और ये देखिए बारिश की वजह से हमारा कितना पानी वानी भरा हुआ है, बगल में बहुत ज़्यादा भरा हुआ है। मतलब अभी इतना वो नहीं है इधर, बना नहीं है घर वर, खाली जगह है ज़्यादातर। तो बहुत तो बन गया है, 2-3 साल के अंदर तो बहुत बन गया है, लेकिन इतना नहीं बना है अभी फिर भी। तो इन्हें मैं छोड़ने जा रही थी ट्यूशन, 5-5:30 हो रहे थे और डुगू को मैंने गोदी में ले रखा था। और वहाँ से आई तो डुगू को मैं थोड़ी देर लेके बैठी थी पैड़ी पे। उसके बाद फिर ये ना नीचे वो होने लगता है, मतलब चलना तो आता नहीं है इसको, तो कितनी देर आप गोदी में लेके बैठोगे। रोड पे वो बैठने लगा तो मैं ऊपर लेके आ गई थी इसको। फिर ये आके ना सो गया था, ये देखिए जी। और फिर बच्चे आ गए थे ट्यूशन से, सांझ बत्ती दिया तब तक बच्चे आ गए ट्यूशन से। और ये नव्या मुझे अपना प्रैक्टिस दिखा रही थी डांस का। और उसके बाद हम चले गए जी रसोई में, क्योंकि रात का खाना बनाना था। सुबह शाम तो हमारी ड्यूटी यही है। तो आज मैं बनाने वाली थी वो परवल के वो बनाने वाली थी, पकोड़े बनाती परवल के, बैंगन के। बहुत अच्छी सब्ज़ी थी, हरी हरी सब्ज़ी थी, तो मैंने कहा पकोड़े बना देती हूँ। और दाल बना दिया था मैंने, चावल बना दिए थे, सब्ज़ी नहीं बनाई थी, दाल चावल और पकोड़े ही बनाए थे। और वो बना दिए थे चटनी। और मिलते हैं गाइस अगले ब्लॉग में, बाय।